जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। ये एक वीडियो है यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए है और आज का टॉपिक मैंने उठाया है हार्ट। ठीक है, 25 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये पीडीएफ जो मैंने बनाया है 124 या 125 क्वेश्चन होंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए 25 क्वेश्चन पकड़ रहा है। पहला क्वेश्चन है, हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है? बाह्यलिंद, ठीक है, बाह्यनिलय, फिर दयालिन, दयानिलय। तो उत्तर होगा बी, बाह्यनिलय। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, मानव हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं? ऑप्शन में है 2, 3, 5, 4। तो ऑप्शन सी 4। रक्तचाप मापने में सिस्टोलिक दबाव किसे दर्शाता है? क्वेश्चन ये है। जब हृदय आराम की स्थिति में होता है, जब निलय सिकुड़ते हैं, जब आलिंद सिकुड़ता है। और डी है रक्त प्रवाह की गति, तो जब निलय सिकुड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हृदय के रक्त संचरण में पल्मोनरी सिरा का कार्य क्या है? ऑप्शन में जो है ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक लाना, बी है ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़े तक ले जाना, और सी है डी ऑक्सीजन युक्त हृदय को रक्त तक जाना, और डी है डी ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर तक ले जाना। तो उत्तर इसका होगा ए, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक लाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा रक्त कणिका ऑक्सीजन का परिवहन करती है? ठीक है। लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल बोलते हैं इसको। श्वेत रक्त कणिका, WBC। ठीक है। और सी प्लेटलेट और डी प्लाज्मा। तो उत्तर होगा ए, लाल रक्त कणिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फेफड़ों में रक्त को ऑक्सीजन देने का कार्य कौन करता है? वायु, रक्त संचरण, सिराएं, नलिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं। तो इसका उत्तर होगा ए, वायु रक्त संचरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हार्ट बीट को नियंत्रित करने के लिए कौन सा नोड जिम्मेदार है? नोड बोलते हैं जी, एवी नोड, SA नोड, बंडल ऑफ हिज फाइबर, प्रकंजी फाइबर। तो उत्तर होगा इसका SA नोड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, रक्तचाप को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम क्या है? स्पायरोमीटर, बैरोमीटर, स्पिग्नोमीटर और गैल्वेनोमीटर। तो उत्तर होगा सी, स्कैप्नोमीटर। ठीक है। मानव हृदय की दीवार को कितने स्तरों पर विभाजित किया गया? 2, 3, 4, 5। तो 3 स्तर पर विभाजित किया गया है। क्वेश्चन 10, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा या कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीमोग्लोबिन द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, किस रक्त वाहिका में वाल्व पाए जाते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस रक्त वाहिकाओं में वाल्व पाए जाते हैं? धमनी, सिरा, केशिका या धमनिया। तो सिराओं में। ठीक है। समान वयस का औसत हृदय गति कितनी होती है? 60 से 80 बार, 100 से 120 बार, 30 से 50 और 150 से 170 बार। तो उत्तर होगा 60 से 80 बार। ठीक है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। हृदय में रक्त संचार का क्रम कौन सा है? ए है बाह्यलिंद, दयालिंद, दयालिंद, बाह्यनिलय। बी है, इस टाइप के क्वेश्चन में घुमा सकते हैं आपको। ठीक है। तो इस टाइप की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बी है दयालिंद, दयानिलय, बाह्यलिंद और बाह्यनिलय। सी है बाह्यनिलय, बाह्यलिंद, दयानिलय, दयालिंद। डी है दयानिलय, दयालिंद, बाह्यनिलय और बाह्यलिंद। उत्तर होगा दयालिंद, दयानिलय, बाह्यलिंद और बाह्यनिलय। ठीक है। प्रश्न 14, कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन रहित है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन भी आप डिस्टर्ब हो। महाधमनी, पल्मोनरी धमनी, कोरोना धमनी और करोटिड धमनी। तो उत्तर होगा बी, पल्मोनरी धमनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, रक्त में पाई जाने वाले कुल रक्त कोशिकाएं का सबसे बड़ा अनुपात है? प्लेटलेट्स, RBC, WBC, लसिका। तो उत्तर होगा RBC। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सिराओं में रक्त के बहाव को नियंत्रित करने के लिए किसकी उपस्थिति होती है? सिराओं में रक्त के बहाव को नियंत्रित करने के लिए किसकी उपस्थिति होती है? वाल्व, प्लेटलेट, लसिका और फाइब्रिन। तो वाल्व के लिए। ठीक है। शरीर में ऊतकों से अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए कौन सा तंत्र मदद करता है? परिसंचरण तंत्र, पाचक तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र। ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिएगा,
शरीर को ऊतकों से अपशिष्ट पदार्थ को हटाने के लिए कौन सा तंत्र मदद करता है? तो इसका उत्तर होगा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, टिश्यू से ले जा रहा है। हृदय की पेशी का नाम क्या है? मायोफ्राबिल, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम और पेरिकार्डियम। तो उत्तर होगा मायोकार्डियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, हृदय के 4 कक्ष जिसमें किस प्रकार विभाजित होते हैं? 2 आलिन, 2 निलय, 3 आलिन, 1 निलय, 1 आलिन, 3 निलय और 4 निलय। तो 2 आलिन, 2 निलय। ठीक है, प्रश्न 20, रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनने में मदद करता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। तो उत्तर होगा प्लेटलेट। ठीक, प्रश्न 21, कोरोनरी धमनी किसे रक्त की आपूर्ति करती है? हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े और जिगर को। तो उत्तर होगा आपके हृदय को। ठीक है, प्रश्न 22, रक्त का सबसे तरल हिस्सा कौन सा है? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो प्लाज्मा। रक्त में पाया जाने वाला ल्यूकोसाइड का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन रहित, रोग प्रतिरोधकता, हजम बनाना, ऊर्जा प्रदान करना। तो रोग प्रतिरोधकता। ल्यूकोफाइल लड़ाई झगड़े वाला काम है। तो ठीक है, प्रश्न 24, रक्त में पीएच का सामान्य मान क्या है? 6.8, 7.0, 7.4 और 8.4। तो 7.4। क्वेश्चन 25, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक से। तो उत्तर होगा संयोजी ऊतक। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26, रक्त प्रवाह को शरीर के अंगों में हृदय तक ले जाता है। रक्त प्रवाह को शरीर के अंगों से हृदय तक ले जाता है। धमनी, सिरा, कोशिका, लसिका। तो सिरा। ठीक है, हृदय का कौन सा भाग डी ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों तक भेजता है? दाया निलय, बाया निलय, दाया आलिंद, बाया आलिंद। तो दाया निलय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, रक्त को पंप करने वाले हृदय की सबसे मजबूत परत कौन सी है? एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, महाधमनी। तो मायोकार्डियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, ब्लड ग्रुप किस पर आधारित होता है? प्लेटलेट्स पे, आरबीसी पे, एंटीजन और एंटीबॉडी पे, प्लाज्मा पे। तो एंटीजन और एंटीबॉडी पे। ठीक है, प्रश्न 30, हृदय में होने वाले विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईएमजी, ईसीजी, स्पेग्नोमीटर, स्पायरोमीटर। तो इलेक्ट्रोग्राम, ईसीजी। ठीक है, 31, पल्स की गणना कहाँ की जाती है? नस में, धमनी में, केशिकाओं में और लसिका में। तो धमनी में। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा रक्त का कार्य नहीं है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ऐसा अटेम्प्ट जैसे निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं है? तो इससे आपको पता चल जाएगा क्या पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा। ऑक्सीजन का परिवहन, हार्मोन का परिवहन, मांसपेशियों का निर्माण और तापमान नियंत्रण। तो मांसपेशियों का निर्माण। रक्त में किस तत्व की कमी से एनीमिया हो जाता है? कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, सोडियम। तो आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। आयरन फॉर एनीमिया। ठीक है, मानव हृदय में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 3, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर और 7 से 8 लीटर। तो 5 से 6 लीटर इज राइट आंसर। ठीक है, नीले और आनंद के बीच का वाल्व क्या कहलाता है? माइट्रिक वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, एवार्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। तो माइट्रिक वाल्व। ठीक है, सिराओं में रक्त का दबाव कैसा होता है? उच्च, मध्यम, निम्न, समान। तो निम्न होता है। परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? गैसों का विनिमय, पोषण का परिवहन, अपशिष्ट का निष्कासन, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी परिसंचरण तंत्र का। ठीक है, रक्त में कौन सा प्रोटीन थक्का बनाने में मदद करता है? एल्बुमिन, ग्लोबिन, फाइब्रोजिन और मायोग्लोबिन। तो फाइब्रिनोजिन। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धमनी डी ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है? फेफड़े की धमनी, महाधमनी, कोरोनरी धमनी और रेनल धमनी। तो फेफड़े की धमनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों के हृदय में कैसे प्रवेश करता है? पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी धमनी, महाधमनी, कोरोनरी धमनी। तो पल्मोनरी धमनी। ठीक है, समान रूप से रक्त का पीएच मान थोड़ा सा, ठीक है, अम्लीय, क्षारीय, तटस्थ और अत्यधिक क्षारीय। तो क्षारीय। ठीक है, रक्त में किस गैस की उपस्थिति से लाल रंग होता है? रक्त में किस गैस की उपस्थिति से लाल रंग देती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन। तो रक्त में किस गैस की उपस्थिति से इसे लाल रंग? हीमोग्लोबिन नहीं, ऑक्सीजन पूछ रहा, गैस पूछ रहा। ठीक है, रक्तचाप में वृद्धि को क्या कहते हैं?
रक्तचाप में वृद्धि को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, ब्रैकिकार्डिया और टेकिकार्डिया, तो हाइपरटेंशन। ठीक है, रक्त संचरण तंत्र का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, एंजियोलॉजी, हेमेटोलॉजी, तो रक्त संचरण तंत्र का अध्ययन। ठीक है, कार्डियो हृदय से हो जाएगा तो कार्डियोलॉजी। ठीक है, 45वां क्वेश्चन, रक्त का मुख्य कार्य क्या है? मांसपेशियों को मजबूती देना, शरीर में पोषक तत्व को गैसें तक पहुंचाना, पाचन तंत्र का नियंत्रित करना और तंत्रिका तंत्र का निर्माण करना, शरीर में पोषक तत्व को गैसें तक पहुंचाना। ठीक है, धमनी और सिरा के बीच सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं क्या कहलाती हैं? वाल्व, केशिकाएं, लसिकाएं, नोड्स, तो केशिकाएं। मानव शरीर में रक्त संचरण का प्रथम वर्णन किसने किया? हार्वे, लुईस पास्चर, फ्लेमिंग, डार्विन, तो हार्वे ने। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, एंजाइम, तो प्लाज्मा कहलाता है। रक्तचाप के निम्न स्तर को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ब्रैकिकार्डिया और टैकिकार्डिया, तो हाइपोटेंशन। निम्न, हाइपो मतलब नीचे, हाइपर मतलब ऊपर। ठीक है, तंत्र का तंत्र क्वेश्चन क्या? रक्त संचरण तंत्र किसके साथ मिलकर शरीर के सभी ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाता है? तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तो श्वसन तंत्र। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन हो गए। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आगे 50 कल करेंगे। ठीक, थैंक यू ऑल ऑफ यू।